आज मैं आपको जिस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस व्यक्ति के पास इनके जन्म का विवरण नहीं था। जैसे पहले लोग नहीं लिखा करते थे, ये किसी गांव से ताल्लुक रखते थे और इनका जन्म का सही विवरण इनके पास उपलब्ध नहीं था। इनके 2 बच्चे हैं और ये आजकल बड़ी प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब इनका मुझसे संपर्क हुआ तो ये एक भयंकर परेशानी से गुजर रहे थे। और ज्यादातर जो लोग मेरे पास आते हैं उनके पास एकमात्र भयंकर परेशानी होती है कर्ज। कर्ज के परेशान लोग ज्यादातर मेरे पास आते हैं और इनकी भी वही समस्या थी। और समस्या क्या थी? इन्होंने कभी कोई काम किया और उस काम में इनको उम्मीद थी कि ये ज्यादा पैसे कमा लेंगे, लगभग 20,000 रुपये महीना कमा लिया करेंगे, 1,000 रुपये रोज का मुनाफा हो जाया करेगा। इस लोभ में आकर उन्होंने किसी व्यक्ति से 60,000 रुपये उधार ले लिए 10% मासिक ब्याज पर, और वो काम चला नहीं, वो पैसे डूब गए। 60,000 रुपये का नुकसान हो गया, जो इनके लिए जी का जंजाल बन गया। 6,000 रुपये महीने की ब्याज, आमदनी का कोई रास्ता नहीं और ब्याज देनी बहुत जरूरी। इन्होंने 1-2 महीने तो टोपी घुमा घुमू के उसको ब्याज दे दी। फिर इनकी समझ में आया कि ब्याज तो हर महीने जानी है, कारोबार कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने दूसरे शहर जाके गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली और वहां पर इनको 12,000 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। 12,000 रुपये महीने में से ये 6,000 रुपये ब्याज देने लगे और 6,000 रुपये में ये फुटपाथ पर रहकर जिंदगी गुजारने लगे। एक टाइम भोजन करते और चिंता में सूखते रहते कि मैं इस हाय हत्या से कैसे निकलूंगा। गांव में बच्चे रहते थे तो थोड़ी बहुत फसल वगैरह थी, उससे कुछ कर लिया करते थे। लेकिन परेशानी ये कि शहर में पतिदेव रह रहे हैं, घर पे तो 1 रुपया नहीं आता, घर से और ले जाते हैं। क्या करें और क्या नहीं करें। इस समस्या के बीच ये मेरे पास आए और जब इनकी मुझसे बात हुई तो मैंने इनको बताया, भाई हनुमान जी की शरण में जाओ, ये तो संकट है, वो ही निकालेंगे। और तरीका मैंने उनको एक बताया, वो ये था कि आप जब भी ब्याज दें, वो ब्याज आप मंगलवार को दिया करें उनको। 6,000 रुपये का ब्याज मंगलवार को ही दिया करें। और शर्त ये भी थी ना कि 7,000 रुपये नहीं दे सकते कि 1,000 रुपये करके कम हो जाएं। वो 60,000 रुपये एक साथ ही देने थे। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। अब पहले तो 60,000 रुपये जुड़ जाएं तब दे पाए, ये 60,000 का कहीं से मुनाफा हो जाए, वेतन आना नहीं, और वेतन में से जोड़ेंगे तब तक पता नहीं कितने दिन हो जाएंगे। इसी तरीके से कहानी आगे चलती गई। तो मैंने इनको बताया कि आप मंगलवार को ब्याज दिया करो और हनुमान जी को एक झंडा चढ़ा दो। आप हनुमान जी से ही प्रार्थना करो आप, और लाल रंगों की फूलों की माला हनुमान जी को मंगलवार को अर्पित करो और हर महीने एक झंडा चढ़ा दिया करो। हर हफ्ते जाके लाल फूलों की माला बजरंगबली को अर्पित कर दिया करो। गुरुवार के दिन पीले फूलों की माला बजरंगबली को चढ़ा दिया करो और प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को जल आप अवश्य चढ़ाया करो और गायत्री मंत्र का निरंतर मनन करें आप। अब किसी के पास जब कोई चारा नहीं होता ना, तो फिर वो भुजे हुए मन से मान लेता है कि चलो जी मान लेता हूं। और उन्होंने वो बात मान ली, क्योंकि रास्ता तो कोई था नहीं। इधर उधर कहीं जाते, वहां और धर्म धक्के थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, खर्चे के लिए पैसे ही नहीं। करने लगे, हनुमान जी की शरण में गए। करते करते 4 महीने और बीत गए। 4 महीने जब निकल गए तो क्या हुआ कि जिसको वो ब्याज देते थे ना, उसके दिन थोड़े से पलटे क्या उल्टे हो गए। उसके दिन उनकी बिटिया की तबीयत खराब हो गई। तमाम डॉक्टरों को दिखा डाला, 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। बिटिया को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। ये ब्याज देने गए थे उसके घर, और जब इन्होंने ब्याज दी तो बिटिया के बारे में पता चला, तो बिटिया से मिलने उसके कमरे में चले गए। उससे बातचीत की, उसका मन बड़ा हल्का हुआ बिटिया का, पता नहीं उसे क्यों अच्छा लगा अंकल से बात करके। और उसके बाद बिटिया धीरे धीरे सही होने लगी और वो ब्याज देके चले आए। बिटिया 4-5 दिन में सही हो गई। अब जब 4-5 दिन में सही हो गई तो जो व्यक्ति ब्याज लेता था वो बड़ा विचलित हुआ और वो एक दिन आया उस व्यक्ति के पास और बोला,
भाई देखो ऐसा है, तुमने मुझे ब्याज बहुत दे दी है, मेरे पैसे मेरे पास आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बड़े आश्चर्य में कि ये अपने आप कैसे आ गए। तो दबंग किस्म का आदमी, तोड़ दे फोड़ दे, बात नहीं माने अपने पाप की, और ये मेरे पास आ रहा, भाई मेरे पास पैसे आ गए, ऐसा क्या हुआ? कोई चालबाजी तो नहीं है? उनके मन में शक आ गया। पूछा कि भाई क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कि नहीं नहीं, तुमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, पैसा अब तुम बहुत दे चुके हो, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है, जितना तुमने दे दिया यही, और तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना घर संभालो। और ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ इन जनाब को। बोले महाराज आज तो ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा भी होता है। मैंने कहा भाई ऐसा ही होता है, ईश्वर जब कृपा करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या कर दें, कब कर दें, कुछ नहीं पता। आपको बस ईमानदारी से उनसे अपनी बात कहनी होती है, समाधान वो निकाल लेते हैं। वो पहले जांच परख लेते हैं ना कि आप कितने बदमाश हो या आप कितने सरल हो। और ईश्वर को सिर्फ सरल लोग पसंद आते हैं, बदमाश पसंद नहीं आते। बदमाशों को तो वो लाइन में लगा कर रखते हैं, उनसे कांड करवाते रहते हैं, करो बदमाशी करो बदमाशी, फिर कहते हैं और करो बदमाशी, और जब बदमाशी घड़ा भर जाता है तो फिर लपेट देते हैं एक ही बार में। इसलिए भगवान से बदमाशी ना किया करो, उनका दिया हुआ जीवन है, उसका सम्मान करो और एक अच्छा जीवन जियो। समाज के प्रति एक अच्छा नजरिया बनाओ, समाज के रक्षक के रूप में खड़े हों, समाज के भक्षक ना बने। अपने परिवार का ख्याल रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें और एक सुखद जीवन व्यतीत करें। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।